सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे, कौमी असम्बली में आज वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी। अहम तरीन और हंगामा खेज इजलास दिन 11:30 बजे होगा। हुकूमत ने हिकमत अमली तब्दील कर ली, अरकान को पार्लियामेंट आने की हिदायत कर दी। मुत्तहदा अपोजिशन ने मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास सुबह 10 बजे तलब कर लिया। कौमी असम्बली में आज वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी। अहम तरीन और हंगामा खेज इजलास दिन को पार्लियामेंट आने की हिदायत कर दी गई है, अरकान को पार्लियामेंट आने की हिदायत कर दी गई है। मुत्तहदा अपोजिशन ने मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास सुबह 10 बजे तलब कर लिया है। इंतजार खत्म, फैसले की घड़ी आ गई। पीटीआई का वजीर आजम टीवी पे आकर जहाद का कॉल और एहतजाज का कॉल दे रहा है। आपको मर जाना चाहिए अगर आपने इसी तरह जिंदगी गुजारनी है। ये है ही गुलाम, ये पैसे की पूजा करते हैं। इमरान खान को फिर थूक कर चाटना पड़ेगा। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग आज होगी। हंगामा खेज इजलास का एजेंडा जारी, 6 नुकात में अदम एतमाद पर राय शुमारी भी शामिल। फैसला कुन मार्के के लिए फरीकीन ने सफबंदी कर ली। कॉन्फिडेंस के ऊपर वोटिंग कराएं, फौरी तौर के ऊपर वोटिंग आप कब करा रहे हैं, जल्द से जल्द करा। वजीर आजम की जेर सदारत पीटीआई सियासी कमेटी की बैठक लगी। अरकान को इजलास में शिरकत करने की हिदायत दी गई। पहले इमरान खान ने अरकान को इजलास में न जाने का हुक्म दिया था। मुत्तहदा अपोजिशन का सिंध हाउस में मुशावरती इजलास हुआ, अरकान को इशाया भी दिया गया। हिकमत अमली बनाने के लिए मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास सुबह 10 बजे तलब कर लिया। तमाम अरकान को शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई। अपोजिशन अपनी गिनती पूरी करने के बाद ऐवान में जाएगी। 172 अरकान असेंबली ने अदम एतमाद के हक में वोट दिया तो इमरान खान साबिक वजीर आजम हो जाएंगे। तहरीक की नाकामी की सूरत में अगले 6 माह तक दोबारा तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं की जा सकेगी। शहर इक़्तिदार में आज गैर यकीनी सूरत हाल से निपटने के लिए हाई अलर्ट कर दिया गया। सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के रेड जोन में दफ़ा 144 नाफिज करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। रेड जोन में जलसे जुलूस और रैलियों पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि रेड जोन में 1 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। इंतज़ामिया का कहना है कि दफ़ा 144 के तहत इस्लामाबाद में डबल सवारी पर पाबंदी आयद की गई है। फैसला अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब होने के खदशे पर किया गया। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि दफ़ा 144 फौरी नाफिज होगी, खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। रेड जोन में सिक्योरिटी और डी चौक में रेड जोन और डी चौक में सख्त सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अल्लाह दित्ता खान से। अल्लाह दित्ता बताइएगा। सिद्दीक साजिद से बात कर लेते हैं। सिद्दीक बताइएगा। जी बिल्कुल, 11:30 बजे कौमी असम्बली का इजलास जो है वो शुरू होने जा रहा है। काफ़ी हंगामा खेज इजलास। इस वक्त हम पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद हैं और मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि रेंजर्स की एक भारी नफरी वो भी पार्लियामेंट हाउस के बाहर तैनात की गई। इस तरह एफसी और इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार भी पार्लियामेंट हाउस के अंदर और बाहर तैनात हैं। मजमूई तौर पर 10,000 से ज़्यादा जो सिक्योरिटी एहलकार हैं आज रेड जोन की सिक्योरिटी को यकीनी बनाएंगे। यहाँ पर चूँकि वज़ीर आज़म की तरफ से अपने कारकुनान एहतजाज की कॉल दी गई है कि उनको पार्लियामेंट पहुँचने से रोकने के लिए भी तमाम तर इंतजाम किए गए हैं। कंटेनर्स लगाए गए हैं और सिर्फ एक रास्ता खुला है जिसको मारगला रोड कहा जाता है। वहाँ से अरकान पार्लियामेंट की एंट्री भी वहीं से हो रही है और उसके साथ साथ जो उनका अफराद के पास असम्बली के कार्ड्स हैं उनको भी उसी रास्ते से आने दिया जाता है। बाकी तमाम रेड जोन को आने वाले जो रास्ते हैं वो बंद कर दिए गए हैं और इसके लिए मुतबादल रास्ते जो हैं वो इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने अनाउंस कर रखे हैं। अरकान ने जो पार्लियामेंट का जो कौमी असम्बली के अरकान हैं उनकी आमद का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। ख़ास तौर पर अपोजिशन के जो अरकान हैं उनकी आमद जो है यहाँ पर शुरू हो गई है। रियाज़त पर्सन पीरज़ादा, चौधरी अशरफ और दीगर जो मुस्लिम लीग नून के अरकान हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पहुँच रहे हैं क्योंकि 10 बजे मुत्तहदा अपोजिशन की पार्लिमानी पार्टी का इजलास है। अपोजिशन ने ये मनसूबा बनाया है कि अपने जो अरकान हैं उनको सिक्योरिटी के साथ लेकर आएंगे और एक एक रुकन के साथ एक एक जो शख्स है वो भी लगाया गया है ताकि अगर उसको रोकने की कोशिश की जाए तो एक अहम खबर दें कि गवर्नर फजील सरवर को उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। फवाद चौधरी की तस्दीक, नए गवर्नर पंजाब का ऐलान बाद में किया जाएगा। फवाद चौधरी का कहना है कि आइन के मुताबिक डिप्टी स्पीकर कायम मकाम गवर्नर होंगे। फवाद चौधरी की जानिब से ये बताया जा रहा है। अहम खबर आपको दें कि गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर को उनके ओहदे से हटा दिया गया है। फवाद चौधरी की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई है। नए गवर्नर पंजाब का ऐलान बाद में किया जाएगा। आइन के मुताबिक डिप्टी स्पीकर
कायम मकाम गवर्नर होंगे फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया है। आज वज़ारत आला का भी इंतखाब होने जा रहा है पंजाब की सूबाई असम्बली में, और उसी सिलसिले की ये कड़ी नज़र आती है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर को उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है। नए गवर्नर पंजाब का ऐलान बाद में किया जाएगा फवाद चौधरी की जानिब से, ये बताया गया है। आइन के मुताबिक डिप्टी स्पीकर कायम मकाम गवर्नर होंगे फवाद चौधरी की जानिब से, ये बताया गया है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर को उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है, और इस हवाले से वफाकी वजीर फवाद चौधरी की जानिब से तस्दीक की गई है। उन्होंने कहा है कि नए गवर्नर पंजाब का ऐलान बाद में किया जाएगा। आइन के मुताबिक डिप्टी स्पीकर कायम मकाम गवर्नर होंगे फवाद चौधरी की जानिब से, ये कहा गया है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर को उनके ओहदे से हटा दिया गया है, और वफाकी वजीर फवाद चौधरी की जानिब से इसकी तस्दीक भी कर दी गई है। नए गवर्नर पंजाब का ऐलान बाद में किया जाएगा। फवाद चौधरी ने कहा है कि आइन के मुताबिक डिप्टी स्पीकर कायम मकाम गवर्नर होंगे फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर को उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं सिद्दीक साजिद से। सिद्दीक बताइएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ये इक़दाम जो है वो किया गया है, और उसकी जी बिल्कुल जी वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ये इक़दाम किया गया है कि गवर्नर चौधरी सरवर को उनके ओहदे से हटा दिया गया है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि एक तो चौधरी सरवर के जो पार्टी के हवाले से कुछ इख्तलाफात है वो चल रहे थे, और उसके साथ साथ उनकी गुज़श्ता दिनों कुछ अपोजिशन के साथ मुलाकातों के ऊपर भी वज़ीर आज़म को एतराज़ था। और फिर जो सूबाई असम्बली का इजलास बुलाने और उससे मुताल्लिक़ जो नए वज़ीर आला के इंतखाब से मुताल्लिक़ भी ये कहा गया है कि वो तहरीक इंसाफ की जो पार्टी है, जो जमात है पार्लिमानी पार्टी, उससे मशावरत नहीं कर रहे थे, और वो ज़्यादातर जो इश्यूज़ थे वो उसको कानूनी और आइनी अंदाज से देख रहे थे। उसी की बिना के ऊपर जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो है वो उनके ओहदे से हटाया है। और इस सिलसिले में जो उनकी एडवाइस प्रेसिडेंट को की गई थी, क्योंकि तकर्रर जो है वो प्रेसिडेंट करता है, तो फिर प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस किया सदर आरिफ अलवी को इनको हटाने के हवाले से, जिसकी तस्दीक जो है वो फवाद चौधरी की जानिब से भी कर दी गई। और ज़ाहिर है चूँकि जो इस वक्त स्पीकर हैं चौधरी परवेज़ इलाही, वो वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं, तो लिहाजा जो फिर कानून है उसके मुताबिक जो है वो डिप्टी स्पीकर जो पंजाब असम्बली के हैं वो कायम मकाम गवर्नर के फ़राइज़ जो हैं वो अंजाम देंगे। ये एक अहम डेवलपमेंट इस वजह से भी है कि आज सूबाई असम्बली पंजाब का जो इजलास हो रहा है उसमें नए कायदे ईवान का इंतखाब होना है, तो उनके इंतखाब से कबल गवर्नर चौधरी सरवर को हटाए जाना ये बहुत जो है वो एक मानी खेज़ भी है और गैर मामूली अहमियत का हामिल भी है। क्योंकि जो गवर्नर चौधरी सरवर है सूबाई असम्बली का जो इजलास है तलब करने के वही मजाज अथॉरिटी है, और ये भी कहा जा रहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही को भी ये एतराज़ात थे। और सबसे बड़ी मैं वजह आपको बता दूं कि चौधरी सरवर को हटाने की यही थी कि वो भी ये भी शक किया जा रहा था चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से कि वो अलीम ग्रुप और जहांगीर तरीन ग्रुप उनके साथ उनकी जो है वो मुलाकातें होती है, उनके साथ उनका ताल्लुक़ है और उनके साथ उनके जो है वो राब्ते हैं, और उसी वजह से ये इम्कान ज़ाहिर किया जाता शायद वो असरअंदाज हूँ आज की वोटिंग के ऊपर और अपना असर रसूख जो है इस्तेमाल करें और परवेज़ इलाही जो है वो कामयाब ना हो सके। तो इसी वजह से ये इक़दाम बहुत बड़ा इक़दाम जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से उठाया गया है, और मेन यही है कि चौधरी सरवर को जहांगीर तरीन और अलीम का जो ग्रुप है उसका जो है वो हिस्सा समझा जा रहा था। जी ठीक है। अच्छा सिद्दीक साजिद, इजलास तो 11 बजे वक्त मुकर्रर किया गया है, पार्लियामेंट लॉजेस के हवाले से बताएगा क्या गहमा गहमी देख रहे हैं आप? अरकान की आमद का सिलसिला शुरू हुआ अभी? जी बिल्कुल, यहाँ पर अरकान कौमी असम्बली की आमद का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। हमने हुकूमती अरकान तो नहीं देखे, लेकिन जो अपोजिशन के अरकान हैं उनकी आमद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हो रही है, क्योंकि यहाँ से चंद कदम के फासले पर पार्लियामेंट लॉजेस जहाँ पर अरकान मुकीम हैं, तो वहाँ पर जो अरकान जो है एक तो उनके लिए ख़ास तौर पर शटल गाड़ी पर नहीं आना चाह रहा, तो फिर वो शटल सर्विस के ज़रिए यहाँ पर आ सकता है। ख़ास तौर पर MKM के लोग ज़्यादातर शटल सर्विस जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और अब वो अपोजिशन के इत्तेहादी हैं, हुकूमत के इत्तेहादी नहीं है, तो उनको भी शटल सर्विस के ज़रिए यहाँ पर लाया जाएगा। इसी तरह जो अरकान आ रहे हैं ये सख्त इंतजाम किए गए हैं कि वो सिर्फ ड्राइवर और एक जो रुकन कौमी असम्बली है मुतलका वही अंदर जा सकता है, उनके गार्ड्स को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, उनका जो प्राइवेट जो स्टाफ है उनका PA PS उनको भी अंदर जाने की इजाज़त
इजाज़त नहीं है। और ड्राइवर भी जो है वो जो MNA है उसको जो दाखिली दरवाज़ा है कौमी असम्बली का, पार्लियामेंट हाउस का गेट नंबर 1 उसको कहा जाता है, वहाँ से उसके उतार कर जो है वो गाड़ी फिर वो पार्किंग में ले जाते हैं। तो ये सिक्योरिटी के इसके इंतजाम को जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक यकीनी बनाया गया है ताकि कोई नाखुशगवार सूरत हाल पैदा ना हो, क्योंकि आज बहुत बड़ा खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि यहाँ पर पार्लियामेंट हाउस के अंदर और बाहर जो है वो कोई गैर नाखुशगवार सूरत हाल पैदा हो सकती है। तो इसी वजह से तमाम तर जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो अलर्ट है। स्पेशल ब्रांच, इसके साथ साथ FC के बड़ी भारी नफरी यहाँ पर रेंजर्स हैं, इस्लामाबाद पुलिस है और दीगर जो इंटेलिजेंस इदारों के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। और अरकान कौमी असम्बली के लिए भी बाकायदा तौर पर एक सिक्योरिटी जो एडवाइस है वो जारी की गई है कि वो अपने साथ किसी को लेकर ना आए, किसी विजिटर को अंदर ना लेकर आए, कोई मेहमान उसको अंदर दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। और इसी तरह जो लोग कौमी असम्बली का स्टाफ है, यहाँ तक किया गया कि अब से थोड़ी देर पहले सिक्योरिटी की एक मीटिंग हुई, जो कौमी असम्बली स्टाफ को लाने वाली बसें होती हैं उन बसों को भी यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस में रोक लिया गया और स्टाफ को कहा गया कि वो अपने तौर पर अपनी बाइक्स के ऊपर या अपनी गाड़ियों पर पहुँचने की यहाँ पे कोशिश करें। बसें भी जो स्टाफ को लेकर आती थी वो भी बाहर आज नहीं निकाली गई पार्लियामेंट हाउस के। तो ये इंतजाम यहाँ पर गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। 11:30 बजे का वक्त रखा गया है आज कौमी असम्बली के इजलास के लिए और इसमें जो है वो आज अपोजिशन अपनी जो अददी बर्तरी है उसको साबित करेगी। 172 का जो मैजिक फिगर है वो उनको हर हाल में साबित करना है। रात जो इशाया दिया गया था उसमें अपोजिशन ने दावा किया था कि 179 अरकान हमारे पास जो है वो मौजूद है, लेकिन आज 172 अगर वो पूरे करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साबिक हो जाएंगे, वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहेंगे, कायदे ऐवान का ओहदा खो देंगे। और ये भी आपको यहाँ पे बता दूं कि तहरीक इंसाफ ने अपनी स्ट्रेटजी तब्दील की है। पहले कल फैसला किया गया था कि तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं वो कौमी असम्बली में नहीं आएंगे, लेकिन रात के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पार्लिमानी पार्टी के इजलास में तमाम तहरीक इंसाफ के अरकान को हदायत की है कि वो आज कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद भी शिरकत करेंगे और यहाँ तक किया गया कि जो PTI के अपने अरकान हैं उन सब को बाकायदा हाजिरी के लिए नोटिस जो है वो जारी किया है। अरकान को तो ये भी बताएगा कि अब तक कोई हुकूमती रुकन या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई रुकन नजर आया आपको? जी अभी तक नहीं आया और अभी तक तहरीक इंसाफ का कोई रुकन जो है वो हमें कौमी असम्बली में नज़र नहीं आया। अपोजिशन के अरकान ज़्यादातर नज़र आए हैं। लग ये रहा है कि तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं वो पहले एक जगह पे इकट्ठे होंगे और उसके बाद वो जो है उनकी आमद 10 बजे के बाद शुरू होने का इम्कान है, क्योंकि अपोजिशन की तो पार्लिमानी पार्टी है लेकिन तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी नहीं रखी गई, उनको बराह रास्त पहुँचने के हदायत जो है वो दी गई हैं। और ये भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वोटिंग शुरू होने से पहले कौमी असम्बली से खिताब भी कर सकते हैं, तो उसके बाद जो है वो वोटिंग का जो अमल है वो स्पीकर की जानिब से शुरू किया जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस वक्त एक टेंस सिचुएशन यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस के अंदर इस वजह से भी है कि ये भी ख़तरात है कि चूँकि इमरान खान की जो पार्टी है वो हुकूमत में है तो वो अपने कारकुनों को पूरे मुल्क में एहतजाज की काल दे चुके हैं, तो वो उस वजह से भी कहा जा रहा है कि अंदर भी कुछ ना कुछ इस किस्म की सूरत हाल पैदा हो सकती है, बाहर भी हो सकती है। इसी वजह से ये हमने पहली मरतबा देखा है कि बहुत ज़्यादा जो सिक्योरिटी है रेंजर्स और FC के जो रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।